हनुमान जी समुद्र लांघ गए। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांघ गए। तुलसीदास जी बोले, आश्चर्य बिल्कुल नहीं। क्यों? हनुमान जी पार जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन कमाल हनुमान जी का नहीं था। फिर कमाल तो उनका था जो दिखाई नहीं दे रहा था। कौन? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। श्री हनुमान जी समुद्र लांघ गए, आश्चर्य नहीं है। क्यों? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। अब लगता है मुद्रिका मुख में थी, इसलिए हनुमान जी समुद्र लांघ गए, तो आश्चर्य नहीं है। तो हनुमान जी की महिमा नहीं है, फिर किसकी महिमा है? मुद्रिका की। लेकिन तुलसीदास जी बोले, मुद्रिका की नहीं, हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी। बुद्धिमताम वरिष्ठम इतने जानी। मुद्रिका कोई मुख में रखने की चीज है? श्री हनुमान जी से किसी ने कहा कि मुद्रिका मुख में क्यों रखे हो, ये कोई मुख में रखने की चीज है? हनुमान जी ने कहा, मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर मुद्रिका में जो लिखा है वह मुख में ही रखने की चीज है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका में लिखा था राम नाम, तो हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी, अर्थात राम नाम मुख में रखा तो पार हो गए। सबसे सुंदर उपदेश हनुमान जी ने राम नाम मुख में रखे तो सागर पार कर गए। अगर हम लोग राम नाम मुख में रखेंगे तो क्या संसार सागर से पार नहीं चले जाएंगे? दृढ़ विश्वास चाहिए। हनुमान जी परम शक्तिशाली थे और उनकी बुद्धि और पराक्रम के लिए उन्हें जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को ये अपार शक्तियां किस तरह प्राप्त हुई थीं? सूर्यदेव से हनुमान जी को तेज प्राप्त है। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का 100वां अंश दिया है। इसी कारण हनुमान जी के सामने कोई नहीं टिक पाता। यक्षराज कुबेर ने भी वरदान दिया कि इस बालक को युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा तथा मेरी गदा संग्राम में भी इसका वध न कर सकेगी। धर्मराज यमराज से भी हनुमान जी को वरदान मिला हुआ है। उन्हें कभी भी यम से भय नहीं होने का वरदान प्राप्त है। भगवान शंकर ने यह वरदान दिया था कि यह मेरे और मेरे शस्त्रों द्वारा भी अवध्य रहेगा, अर्थात हनुमान जी को कोई भी शिवस्त्र नहीं मर सकता था। भगवान विश्वकर्मा ने जितने भी शस्त्र बनाए हैं, किसी का भी असर बजरंगबली पर नहीं होगा। ये वरदान उन्हें विश्वकर्मा से प्राप्त है। भगवान देवराज इंद्र ने यह वरदान दिया कि यह बालक आज के बाद कभी भी मेरे वज्र द्वारा भी अवध्य रहेगा। वरुण देव से हनुमान जी को यह वरदान मिला है कि 10 लाख वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी जल से हनुमान जी भयमुक्त रहेंगे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि युद्ध में कोई भी इस बालक को कोई नहीं जीत नहीं पाएगा। यह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकेगा और जहां चाहेगा वहां जा सकेगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद हो जाएगी। सब वरदानों के अलावा जब हनुमान जी रावण हरण के पश्चात माता सीता को खोजते हुए अशोक वाटिका तक पहुंचे थे, तो माता सीता ने हनुमान जी को अमर रहने का वरदान दिया था।